नमस्कार, मैं हूं अमित पाले। तो आप सभी का स्वागत है। संभल के कनकन में रोज नए सनातन के सबूत मिल रहे हैं। अब सनातन के सबूत को मुहर लगाने के लिए आज एक बार फिर से एएसआई की टीम यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम संभल पहुंची और एएसआई की टीम ने बावड़ी की फोटोग्राफी की, साथ ही सैंपल कलेक्ट किए। अब संभल में चल रहे एक्शन की पूरी डिटेल हम आपको इस रिपोर्ट के जरिए बता रहे हैं। संभल में सब मंगल मंगल हो रहा है। सुपर स्पीड से एक्शन चल रहा है। शिव मंदिर में जयकारा लगा, मंत्रोच्चार हुआ। बावड़ी में बुलडोजर और फावड़े से प्रहार हुआ। धनाधन खुदाई चल रही है। संभल के लड़नसराय में एक और कुआं मिला है। यहाँ भी फावड़ा चलना शुरू हो गया है। संभल में अलग अलग लोकेशन पर सच की तलाश हो रही है। हर जगह संभल का सच ढूंढा जा रहा है। रानी की बावड़ी के तिलिस्म को फावड़े और बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है। बावड़ी की जो खुदाई है वो लगातार जारी है। आज अगर बात करते हैं तो और जो सीढ़ियां है उनका जो निशान है उनके वो यहाँ पर मिल रहे हैं। कल 5 सीढ़ियां हमने आपको दिखाई थी, जिसके बाद अब और ज्यादा जो सीढ़ियां है उनकी खुदाई हो रही है, क्योंकि जो स्थानीय लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि इस पूरी अगर बावड़ी की बात करते हैं तो नीचे तक ये सीढ़ियां जाती है और ये 3 तल है। इस बावड़ी में अभी आधा ही तल सिर्फ खुद पाया है। बाहर जो जेसीबी आप देख रहे हैं, क्योंकि लगातार ये बात सामने आ रही है और प्रशासन की तरफ से भी ये कहा गया है कि 400 वर्ग मीटर ये पूरी जो बावड़ी है उसका पूरा रकबा है। तो अब प्रशासन बराबर में खुदाई शुरू इसकी कर दी गई है। देखिए, ये तो मैनुअल खुदाई हो रही है, यहाँ तो जेसीबी से अभी खुदाई नहीं हो सकती। इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि इससे स्ट्रक्चर जो इसका है उसको नुकसान पहुंच सकता है, डैमेज ना हो, इसलिए फावड़ों से यहाँ पर खुदाई हो रही है। लेकिन बराबर में जेसीबी जरूर चल रही है, वो इसलिए ताकि जो नीचे यहाँ पर मिट्टी है, क्योंकि मिट्टी बाहर भी फेंकी जा रही है, इससे ट्रॉली भरी जा रही है। इसके साथ साथ यहाँ ये कोशिश की जा रही है कि बराबर से भी थोड़ा इसको खुदाई किया जाए, जिससे ये कितनी चौड़ी है, उसका क्षेत्रफल क्या है, इन तमाम चीजों का पता लगाया जा सके। चंदौसी के लक्ष्मणगंज में फावड़ा 4 दिन से चल रहा है। 96 घंटे से नॉन स्टॉप एक्शन चल रहा है। 50 से ज्यादा मजदूर और 20 से ज्यादा नगरपालिका के अधिकारी खुदाई के काम में लगे हुए हैं। जो इस बावड़ी का जो कुआं है, जिसको लेकर लगातार बात भी हो रही है, उस तरफ अब ये पूरी जो खुदाई है वो हो रही है। अंदर तो हालांकि मिट्टी है, कल भी हमने आपको दिखाया। तो ये कुआं अब उसकी खुदाई की शुरुआत हो रही है। कुछ इंजीनियर भी है नगर पालिका के यहाँ पर, जिनकी देखरेख में पूरा काम हो रहा है, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन अभी फावड़ों के जरिए देखिए लगातार यहाँ खुदाई का काम चल रहा है। कुआं इधर सामने है और उसकी तरफ अब जो फावड़े हैं वो चल पड़े हैं, उसकी खुदाई की कोशिश की जा रही है। जो इंजीनियर हैं उनसे बात करते, क्या रहेगा सर आज इन चीजों का क्या आगे देख? खुदाई का काम उस पे है, तरक्की पे जल्द से जल्द खुदाई करी जाएगी और जो बावड़ी का जो मेन स्वरूप है वो सामने लाया जाएगा। रानी की बावड़ी में खुदाई का काम 21 दिसंबर को शुरू हुआ। पहले दिन जमीन के अंदर भवन का स्ट्रक्चर मिला। अगले दिन के खुदाई में बावड़ी की पुष्टि हुई। 22 दिसंबर को 4 कमरे और एक सुरंग जैसी आकृति दिखी। बावड़ी के अंदर प्राचीन पत्थर मिले, दीवारों पर आले और ताक दिखे, सालों पुराने खंभे मिले। 23 दिसंबर को रानी की बावड़ी की 5 सीढ़ियां मिली और अभी खुदाई का काम इन्हीं सीढ़ियों के आसपास चल रहा है, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि ये सीढ़ियां बावड़ी के कुएं तक जाती हैं। जब हम वहाँ पर आए तो हमें यहाँ का भी चिंतन हुआ कि यहाँ पर एक बावड़ी हुआ करती थी। हम इसमें 15-16 साल की अवस्था में होंगे तो खेलने आते थे। आप आते थे? जी जी। यहाँ पर ये खेती थी, कोई आवासीय जगह नहीं थी। ये आवासीय जगह नहीं थी, यहाँ खेती थी। उसमें से एक जो कुआं था उसमें सिंचाई के लिए पानी लिया करते थे किसान लोग। और नीचे इसके 2 रूम बने हुए, 2 मंजिल बना हुआ है। एक मंजिल ऊपर था जो ध्वस्त कर दिया गया, 3 मंजिल था, इसके ऊपर भी था। और नीचे लाल जितनी भी सीढ़ियां हैं वो लाल हैं और लगभग 2 मीटर चौड़ा कुआं भी निकलेगा इसके अंदर अभी, जिसको बावड़ी बोलते हैं। संभल का सनातनी सच सिर्फ इस बावड़ी में ही नहीं तलाशा जा रहा है। संभल को लेकर जो शास्त्रों में कहा गया है, जो बातें, किस्से और कहानियां लोगों ने सुनी है, जो संभल में सालों पहले हुआ करता था, उसे भी पूरे संभल में ढूंढा जा रहा है।
रानी की बावड़ी में खुदाई चल रही है, जिसका कोई विरोध नहीं हुआ, लेकिन लड़मसराय में जैसे ही कुएं की खुदाई शुरू हुई, फावड़े का विरोध होने लगा। जैसे ही नगर पालिका की टीम लड़मसराय में पहुंची, मुस्लिम पक्ष ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। मुस्लिम पक्ष ने कुएं की जमीन पर अपना मालिकाना हक का दावा किया, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन ने समझा बुझाकर मामला शांत करवाया। संभल में कुओं की खोज जारी है और खुदाई की जा रही है। इस वक्त हम लाडम सराय में हैं संभल के, और यहाँ भी एक जो पुराना कुआं है उसकी खुदाई की गई है। तकरीबन 4 से 5 फीट से ज्यादा जो खुदाई है। हालांकि ऊपर ये जो मलबा आप देख रहे हैं इससे ढक गया था पूरी तरह से, फिर नीचे ये कुआं निकल कर आया और आज इसकी खुदाई की गई है। और करीब जो मुझे दिख रहा है यहाँ से तकरीबन 4 फीट से ज्यादा की जो खुदाई है वो अंदर की तरफ है, और तकरीबन 2 से 3 फीट की खुदाई ऊपर की गई है। जिस शख्स ने जमीन पर अपना दावा किया है, पुलिस ने युवक से जमीन के दस्तावेज मांगे हैं, जिसके बाद युवक की तरफ से पुलिस को उर्दू में लिखे कुछ पेपर दिए गए हैं। अब पुलिस इन पेपरों की जांच करवा रही है। दूसरी तरफ खुदाई का काम चल रहा है। 7 बजे जो आए तो ये हमें पता चली, हमारे किवाड़ खुले तो हमने यहाँ देखा, तो हमने इनसे मना करा कि तुम लोग ऐसे नहीं खोदोगे, ये बताओ किस तरफ से आए। तो हमसे बोले कि नगर पालिका से आए हैं। मेंबरान के कहते हैं कि तुम रोकोगे मिली, हम नहीं रोकेंगे, ऊपर का आदेश है। बस हमें इंसाफ चाहिए। इतने में हमारा मुतबल्ली आ गया। मुतबल्ली आने के बाद में नक्शा लाए, नक्शा ला के कागज भी हैं कुछ उनके पास में जिनके ये नाम है जगह, और जिसको ये घर इन्होंने की जगह बेची है उनको भी। तो इन्होंने सब कुछ करने के बाद भी उन्हें कोतवाली बहाने से ले जाके उन्हें बंद करा दिया इन लोगों ने। क्या नाम है उनका? उनका आमिर नाम है। आमिर को पुलिस ले गई? पुलिस ले गई जी, अभी तक भी छोड़ा नहीं है। मेरा नाम प्रमोद सैनी है। सैनी साहब जी, ये बताएं कि कुआं तो नक्शे में भी है और इसमें दिख ही रहा है, वो तो जमीन पे वो तो कुआ है और मौके पे भी कुआ है और कई कुआ है, बहुत पुराना कुआ है ये। अच्छा, तो इसमें हाँ, आप पूजा करेंगे? ये बहुत प्राचीन कुआ रहा है। हमारे बड़े बड़ों ने इसका पानी पिया है और यहाँ पे जो है पूजा अर्चना करी है। जैसे शादी ब्याह होते थे तो यहाँ पे उसकी माँ, लड़के की माँ टांग लटकाती थी, बेटा कहता था माँ लाल बहू लेके आऊंगा, और बच्चा पैदा होने में इसकी पूजा होती थी इसकी। लेकिन धीरे धीरे मुस्लिम लोगों द्वारा इसको काट दिया गया और सुबह से खुदाई का इसका विरोध कर रहे हैं कि यहाँ पे कुआ वो नहीं है, ये हमारा मस्जिद का कुआ है, जबकि एक प्राचीन कुआ है। इन्हें झूठ बोल रहे हैं लोग। अभी आप क्या चाहते हैं? ये हम कुआं चाहते हैं इसका सौंदर्यीकरण हो, नगर पालिका द्वारा इसका सौंदर्य जोरदार हो और दोबारा। संभल में जितना एक्शन हो रहा है उससे योगी विरोधियों की टेंशन बढ़ रही है। जितना फावड़ा और बुलडोजर चल रहा है उतना ही समाजवादी पार्टी का टेंशन मीटर ऊपर चढ़ रहा है। संभल समूचे देश को आपसदारी भाईचारा का पैगाम देता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और उनके अधिकारियों ने संभल में इस भाईचारा आपसदारी का जो इतिहास है उसको मिटाने का काम किया। एक वक्त था जब संभल में हिंदुओं की आबादी ज्यादा थी। संभल में 68 तीर्थ और 19 अमृत कूप होते थे। संभल के परिक्रमा मार्ग का एक विशेष महत्व होता था, लेकिन वक्त बदला तो संभल के इतिहास को भी बदल दिया गया। हिंदुओं की विरासत को जमीन और मिट्टी में दफनाया गया, मंदिरों पर ताला लगाया गया। समय के साथ संभल में सनातन की निशानियां जमीन में दफन होती चली गई। लेकिन जब योगी सरकार का एक्शन शुरू हुआ तो सारा सच सामने आने लगा। कहीं मंदिरों का ताला तोड़ा जा रहा है, कहीं बुलडोजर और फावड़ा चलाया जा रहा है। लक्ष्मणगंज में जिस बावड़ी की खुदाई चल रही है उससे 100 मीटर दूर बांके बिहारी का मंदिर मौजूद है। अब इस मंदिर की पैमाइश भी हुई है, अवैध अतिक्रमण हटाया जा रहा है। बांके बिहारी का ये मंदिर जर्जर हो चुका है। सालों पुराने इस मंदिर की मूर्तियां भी गायब हैं। प्रशासन अब इस मंदिर को लेकर भी एक्शन ले रहा है। मंदिर का हालात जैसा कि आप स्वयं देख रहे हैं बिल्कुल खंडहर अवस्था में पहुंच गया है और इसकी जमीन पर भगवान शिव जी के चिन्ह मिल रहे हैं। दीवारों पर सीताराम लिखा हुआ है। इसके अलावा दीवारों पर भगवान की मूर्तियां बनी हुई हैं और ऐसी स्थिति में इसकी जांच कराई जाएगी, तभी यह पता चल सकेगा कि यह कितना पुराना है
और किन परिस्थितियों में आज यह खंडहर की अवस्था में पहुंच गया। जिनकी तलाशी पूरी हो चुकी है वहाँ शंखनाद होने लगा है, घंटियों की आवाज सुनाई देने लगी है, कीर्तन और पूजा पाठ होने लगा है। संभल के शिव मंदिर पर मंगलवार को मंत्रोच्चार हुआ, बजरंग बली की विशेष पूजा हुई। मंगलवार का दिन है और संभल में जो प्राचीन हनुमान मंदिर सबके सामने आया, वहां पर आप देखेंगे तो भक्तों का आज सुबह से तांता लगा हुआ है। ये कुआं है जहां पर भी देखिए पूजा की जा रही है, पूजा अर्चना कर रहे हैं। तमाम जो भक्त है वो दूर दूर से यहाँ पर आ रहे हैं क्योंकि इसकी खुदाई की गई है और सामने भी आपको, हालांकि इसको ढक दिया गया है अभी ताकि कोई इसमें गिर ना जाए, लेकिन यहाँ पूजा अर्चना का जो दौर है वो चल रहा है। इसके अलावा आज मंगलवार का दिन है तो सुबह से ही जो भक्तों का तांता है मंदिर पर लगा हुआ है। दूर दूर से जो भक्त है वो आ रहे हैं अपने परिवार के साथ। देखिए किस तरह से जो पूजा अर्चना है यहाँ पर की जा रही है। ये प्राचीन मंदिर सुर्खियों में है जब से हमने देखा है कि पिछले दिनों से ये सामने आया और इसको ढूंढा गया, तो यकीनन यहाँ देखिए कि अब हर मंगलवार इसी तरह से या फिर रोजाना इसी तरह से जो भक्तों का तांता है वो लगा हुआ है। पहले सिर्फ मंदिर में शिव और हनुमान की पूजा हो रही है, अब लोगों ने अमृत कूप की भी पूजा शुरू कर दी है। प्रशासन ने खुदाई के बाद अमृत कूप को सुरक्षित रखने के लिए सुरक्षा घेरा भी बनाया है। जिनको लगता था कि संभल में क्या है, जिनको संभल का इतिहास महज एक किस्सा या कहानी लगता था, वो संभल का सच आज अपनी आंखों से देख रहे हैं और उन्हें ये किसी चमत्कार से कम नहीं लग रहा है। आपका नाम क्या है? प्रदीप कुमार वासने। आप पुजारी? नहीं, अच्छा, आप भी भक्त है बाबा के, श्रृंगार करने आए। श्रृंगार करने आप आए? हाँ जी। तो रोजाना या आज विशेष? नहीं, विशेष मंगलवार को आए, पहली बार आए। हम यहाँ भैजू के रहने वाले हैं, जिला संभल। दूर से आए हैं तो कैसा लग रहा है? आज हम देख रहे हैं कि काफी जो लोग हैं वो और दिनों के मुकाबले आज ज्यादा है। आज पहली बहुत ही खुशी हो रही है, पहली बार हम यहाँ पर आए। 40 साल बाद मंदिर दिखा है हमें और बहुत खुशी और उत्साह के साथ हम बाबा को चोला चढ़ा रहे हैं। जब से संभल में इस मंदिर के कपाट खुले हैं, तब से इस मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही है। मंदिर के बाहर प्रसाद के लिए एक दुकान भी लगाई गई है। संभल में फावड़ा भी चल रहा है, बुलडोजर भी गरज रहा है और हथौड़ा भी चलाया जा रहा है। जिन लोगों ने शिव मंदिर के पास अतिक्रमण किया है, अब वो लोग खुद ही अपने घरों पर हथौड़ा चला रहे हैं। प्रशासन की तरफ से इन लोगों को नोटिस पहले ही दिया जा चुका है। घर है जो मतीन का है, उस घर को क्योंकि ये कहा जा रहा था कि अतिक्रमण है, ये तमाम चीजें, जिसके बाद मतीन ने अपने घर को खुद ही तोड़ना शुरू कर दिया था, जो छज्जा है खास तौर पर। तो आज भी वो तस्वीरें यहाँ पर दिखाई दे रही है। देखिए वो मंदिर है और ये कुआं जो खोदा गया और यहाँ पर बल्लियां लगाई गई है इस कुएं के चारों तरफ। तो इसके साथ साथ क्योंकि वहाँ पूजा हो रही है, जहाँ पर यातायात पुलिस संभल जो बैरिकेड लगा हुआ है, ये मंदिर है और इससे बिल्कुल सटा हुआ ये मतीन का घर है। जो आगे का पोर्शन है उसको मतीन खुद मजदूर बुलाकर तुड़वा रहे हैं। संभल में जो कुछ हो रहा है उसको लेकर सबकी अलग अलग राय है, लेकिन जो लोग विरोध कर रहे हैं उन्हें दो बातें समझ लेनी चाहिए। संभल में तीर्थ इसलिए ढूंढे जा रहे हैं ताकि संभल की पुरानी और वास्तविक पहचान लौटाई जा सके। कुएं हो या फिर बावड़ी, उनकी खुदाई इसलिए हो रही है ताकि कुएं फिर से अपने अस्तित्व में आए। कुओं के जरिए वाटर हार्वेस्टिंग हो और भूजल रिचार्ज हो।